हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको पूरा डिटेल में फैक्टर थ्योरम के बारे में बताया था कि ये फैक्टर थ्योरम हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फैक्टर की। तो कोई भी फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर किस तरह से हो सकता है। जैसे मान करके चलो 18 है, तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसके बाद 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है ना। तो ये सारे इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो कहने का मतलब कि यदि हमें बोला जाए कि 18 को लिखना है तो हम 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 भी इसका फैक्टर और 2 भी इसका फैक्टर। और इसका मतलब क्या होता है कि 18 में पूरा पूरी ये 9 से डिविजिबल हो जाए, ये पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए, 9 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, या 2 से हमारा क्या हो जाना चाहिए, डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया था, तो उसी से रिलेटेड आज का क्वेश्चन है हमारा। तो कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द x+2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x+4, यानी कि एक हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, 2x+4, और आपको दिखाना है कि ये x+2 जो है क्या ये उसका यानी कि इस टर्म का ये फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। और मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बता रखा है कि किस प्रकार से हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं हम लोग कि रिमाइंडर थ्योरम में इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि इसे आप px मान लो, इस वाले पॉलिनोमियल को आप px मान लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x+4 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा मैंने बताया था कि ये जो x+2 है, x+2 है, तो इस x+2 को हम क्या करेंगे, या तो इसको हम क्या करेंगे, x - a से कंपेयर करेंगे, या दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं कि x+2 = 0 ले सकते हैं, है ना। x+2 = क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो इस दोनों में से कोई एक टर्म कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से हो रहा है कि -a जो है ये 2 के बराबर है, यानी कि a = -2, या इसकी बात कर लो, इस वाली की बात कर लो। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या हो रहा है कि x+2 = 0, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x = -2। तो उसके बाद हम इस x के वैल्यू को क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। तो चलो रखते हैं। तो हमारा px = कितना हो जाएगा, 2x+4 है। तो यहाँ से हम p - 2 कह सकते हैं 2 × -2 + 4। तो ये हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वे क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2x+4 जो है ये आपका क्या है, x+2 जो है 2x+4 का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं x+2 इज द फैक्टर ऑफ, x+2 इज द फैक्टर ऑफ, क्या हो जाएगा हमारा 2x+4। एक तो आपकी ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हम कह सकते हैं कि इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि px = gx × qx प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, है ना। रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो px बराबर कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं 2x+4 और इक्वल टू, तो gx, ठीक है। चलो gx को देख लेते हैं। तो gx कितना है बच्चों, तो देखो gx हमारा x+2 है, और इनटू कितना हो जाएगा, ये हमारा qx हो जाएगा। तो हम लिखेंगे qx और प्लस r0। अब देखो बच्चों एक चीज़ जो है, r लिख दो, rx लिख दो, rx लिख दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ से हम रिमाइंडर के बारे में पता करेंगे कि रिमाइंडर हमारा क्या होगा। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस टर्म को आप क्या कर दो कि 0 कर दो। तो इस टर्म को 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, पुट x = -2, x = हम क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 × -2 और +4 = ये आपका हो जाएगा -2 + 2 × qx और प्लस rx।
तो अब देखो बच्चों ये टर्म हमारा क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। और उसके साथ यदि किसी भी नंबर को या किसी भी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं -4 + 4 = 0 + RX। तो यहाँ से बच्चों ये भी जीरो आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RX। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो RX। तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, जीरो बच रहा है। और मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि किसी भी चीज़ का जो फैक्टर होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होगा, वे फैक्टर क्या होगा, वे कोई एक पॉलिनोमियल इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल होगा। और उस केस में रिमाइंडर हमारा क्या बचना चाहिए, जीरो बचना चाहिए। तो आप दूसरे मेथड से भी देख रहे हो कि रिमाइंडर हमारा किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x + 2 हमारा क्या है, x + 2 इज द फैक्टर ऑफ 2x + 4। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों मेथड आपके पास है, आप जिस मेथड से सॉल्व करो। एक तो ये मेथड हो गया आपके पास, और सेकेंड आपको ये डायरेक्ट जो है इस मेथड पे अभी आप जो है सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि रिमाइंडर हमारा जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए और कुछ एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद और कुछ नई चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, आपके सामने में जो है क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि कोई पॉलिनोमियल हमारा px है। ठीक है, क्या कर रहा है कि एक पॉलिनोमियल है हमारा px। तो px पॉलिनोमियल कितना है, 4x³ + 3x² - 4x + k। और उसके बाद कहा जा रहा है कि x - 1 इसका क्या है, फैक्टर है। तो gx बराबर कितना होगा बच्चों, तो gx बराबर x - 1 होगा। और देखो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ के हमें निकालनी। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के कह रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहली बात कि कोई भी जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल हमारा है और इसका जो फैक्टर होगा, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, तो इसका मतलब ये हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इस केस में भी रिमाइंडर हमारा कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जब रिमाइंडर जीरो होना चाहिए तो रिमाइंडर थ्योरम लगा करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कर रहा है, हमारा रिमाइंडर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो बच्चों क्या करना है, जो x - 1 है, तो x - 1 = 0, तो x = कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो है इसके वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, इसके वैल्यू को यदि हम इसमें पुट कर दे तो हमारा कितना होता है वो देखेंगे, और = हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, तो हमारा P1 = कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, P1 बराबर हमारा कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो आएगा तो P1 का वैल्यू भी हमारा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब हमने इसमें वैल्यू पुट किया तो इसका जो ये पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है ये हमारा यदि जीरो के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। तो जब इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये जो x - 1 है इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अच्छे से P1 = हम क्या करेंगे, तो P1 = 0 करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं, Px के जगह पे P1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 का क्यूब + 3, ठीक है 3 1 का स्क्वायर -4 1 और प्लस के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 + 3 - 4 + k = 0। तो अब देखो माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k = हमारा निकल करके क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू निकल करके किस तरह से आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा, ठीक है, जो पॉलिनोमियल दिया जाएगा और दूसरा जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, तो सबसे पहले तो ये आपका px है और दूसरा gx है। तो कहा जा रहा है कि वैल्यू निकालने के लिए किसी इसमें अननोन का, ठीक है, यदि ये इसका फैक्टर है, ठीक है, ये सॉरी यदि ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा कि रिमाइंडर हमारा जीरो होगा। यानी कि जब हम x - 1 = 0 करेंगे तो x = जो 1 होगा उस 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, x - 1 = 0 तो x = 1, तो P1 = 0। अब हमने 1 का वैल्यू जब पुट करा तो हमारा जीरो निकल करके बराबर आना चाहिए, तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू निकल करके बच्चों आ गया है। ठीक है, तो चलो कुछ और बातों को पढ़ते हैं। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हमारा हो गया, कुछ नई चीज़ों को पढ़ लेते हैं।
तो बच्चों स्प्लिट देखिए, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पोलिनोमियल, यदि आपका मान करके चलो कोई पोलिनोमियल यदि दिया गया हो, ठीक है, या तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर होगा, या आपका क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, या आपका मान के चलो क्यूबिक होगा, ठीक है ना। ये 3 आपको दिया गया है पोलिनोमियल, और इस पोलिनोमियल को यदि बोला जाए कि फैक्टर करना है, ठीक है, तो फैक्टराइज करना है, तो हम फैक्टराइज 2 तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले एक हमारा जो होता है ये होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है फैक्टर थ्योरम। दोनों तरीके से हम किसी भी पोलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, जनरली फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको यूज होगा ये स्प्लिटिंग, ठीक है, द मिडिल टर्म, ये जो है स्प्लिटिंग जो मिडिल टर्म है ये आपको जनरली यूज होगा क्लास 10th में भी, और उसके बाद क्लास जितने भी हैं 9th में 10th में सभी जगह आपको ये जनरली यूज होगा, ठीक है। और फैक्टर थ्योरम थोड़ा इससे भास्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा आसान है, और आपको क्लास 10th में खास करके मिलेंगे, और ये जनरली जो यूज होते हैं वे क्वाड्रेटिक के लिए होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह सकते हैं आप, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो है यूज होता है। दूसरा आपका है फैक्टर थ्योरम। तो ये जो फैक्टर थ्योरम है, ये फैक्टर थ्योरम आपको लीनियर के लिए और क्यूबिक के लिए, ठीक है, लीनियर के लिए और हमारा किसके लिए, क्यूबिक के लिए जनरली जो है यूज होता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला नंबर जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस मेथड से, पहले वाले मेथड से। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख रहा हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है 6x² प्लस 17x प्लस और प्लस कितना है 5 है, ठीक है। अब देखो बच्चों अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है, ठीक है ना। ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा यूज होगी। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखो ये जो आपको x² का जो कोफिशिएंट है इसको इसके साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई पहले करते हैं, रफ में कहीं कर लेना। तो 6 × 5 कितना होगा हमारा 30 होगा, ठीक है। और इस 30 को फैक्टर करना है, दूसरा क्या करना है, फैक्टर करना है। तो देखो इस 30 को यदि हम फैक्टर करें तो हमारा इस प्रकार से आता है, और इस फैक्टर से हमें इसकी मिडिल टर्म को पूरा करना है, ठीक है ना। जो हमारा मतलब क्या हमने बोला कि x² के फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से, जितना हमारा आएगा उसे रफ में लिखेंगे और उसके फैक्टर से उसके मिडिल टर्म को लाने का कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा 30 है, और जब हम इसको फैक्टर कर रहे हैं तो हमको बहुत जल्द जो है, हमें बहुत जल्दी एक चीज़ नज़र आ रहा है कि इस दोनों को यदि हम जोड़ दें तो हमारा 17 क्या हो जा रहा है, पूरा हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ माइंड में कैलकुलेट करना होगा, सोचना होगा, और उसमें जो है आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x², और ये जो मिडिल टर्म है इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे ये 2x और प्लस 15x और प्लस 5। अब देखो बच्चों इस दोनों में से और इस दोनों में से अलग अलग हमें क्या करना है, काम करना है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको ब्रैकेट की यूज नहीं करनी है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को क्यों सॉल्व करोगे, हमें इस टर्म से कुछ कॉमन निकालना है। तो चलो कॉमन निकालते हैं। तो देखो 2 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो 2 हमारा कॉमन होगा। x इसमें भी है, x² इसमें भी है, तो x कॉमन होगा। तो यहाँ पे हमारा 3x बच जाएगा। और बच्चों प्लस कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो प्लस इसमें हमने 2x क्या करा, कॉमन करा। अब इसमें देखो 15x प्लस 5 है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 5 कॉमन हो रहा है, तो 3x प्लस 1 हो गया। अब देखो 3x प्लस इसमें भी है 1 और 3x प्लस 1 इसमें भी है, तो हमारा 3x प्लस 1 क्या होगा, कॉमन होगा, और बच गया टर्म उसको हम क्या करेंगे 2x प्लस 5 को लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के द्वारा जो है आसानी से सॉल्व करके निकालते हैं। तो चलो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में और अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, और अगले क्लास में हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम की। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन
आपको जो है यूज नहीं है ज़्यादा, लेकिन पढ़ लेना है। मान के चलिए कहीं पे यदि यूज होगा तो उसको यूज कर लेंगे। जनरली जो आपको यूज होता है ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको जनरली सभी जगह पे यूज होगा। तो चलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे नए चीज़ों को लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।